हाँ तो दोस्तों, कल की क्लास में हमने आपको पढ़ाया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो आज उसके आगे पढ़ाएंगे जो कि अगला टेंस, क्या नाम है उसका, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो क्लास आगे बढ़ाने से पहले आप सब लोगों को चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना है और लास्ट में ये जरूर बताना है कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी। चलिए चलते हैं आज की अपनी क्लास पर। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट PRESENT प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस पढ़ेंगे आज हम? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो अब इस टेंस की पहचान क्या होती है, इसकी सहायक क्रिया क्या है, इसमें फॉर्म कौन सी लगाएंगे हम, इन सब चीजों के बारे में हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो इसकी पहचान क्या, टेंस की पहचान क्या है? पहचान को हमने कल बताया था। पहचान को हम बोलते हैं इंट्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? इंट्रोडक्शन। तो पहचान है जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। इस टेंस की सहायक क्रिया क्या है? तो सहायक क्रिया है सहायक क्रिया, इंग्लिश में बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हेल्पिंग वर्ब। इसकी सहायक क्रिया है इज, आर, एम। क्या है? इज, आर, एम। अब इज कहाँ लगाते हैं, आर कहाँ लगाते हैं और एम कहाँ लगाते हैं? तो सबसे पहले रूल नंबर फर्स्ट है, नियम नंबर 1, ही, सी, इट कॉमन नाम एवं एक वचन कर्ताओं के साथ, एक वचन कर्ताओं के साथ इज का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? ही, सी, इट नाम एवं एक वचन कर्ताओं के साथ इज का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर सेकंड है यू, वी, दे कॉमा बहुवचन कर्ताओं के साथ आर का प्रयोग करते हैं। यू, वी, दे बहुवचन कर्ताओं के साथ आर का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर थर्ड है आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब कॉन्टिन्यूअस टेंस, कोई भी कॉन्टिन्यूअस हो उसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जरूर लगाते हैं। तो नोट लिख लेंगे, थोड़ा सा नोट है
किसी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जरूर क्या करते हैं, लगाते हैं। ठीक है, तो इतना नोट करिए। इसके बाद अब चलेंगे अपने वाक्यों की ओर। सबसे पहले पढ़ेंगे कौन सा वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि साधारण वाक्य। ठीक है, तो चलते हैं। तो हेड डालेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस से। अफर्मेटिव सेंटेंसेस इसको कहते हैं साधारण वाक्य। क्या कहते हैं, साधारण वाक्य। ठीक है, अब सबसे पहला काम मेथड यानी कि विधि, बनाने की विधि, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले कर्ता प्लस इज आर एम प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस कर्म प्लस अन्य शब्द प्लस पॉइंट। ठीक है, अब हम करेंगे इसके एग्जाम्पल। क्या करेंगे, एग्जाम्पल्स। तो पहला एग्जाम्पल है मोहन स्कूल जा रहा है। कौन स्कूल जा रहा है, तो मोहन स्कूल जा रहा है। दूसरा है वह खाना पका रही है। अगला है वे क्रिकेट खेल रहे हैं। क्या कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। मैं चाय पी रहा हूं। तो आपको देते हैं 30 सेकंड का समय, जब तक आप इनको बनाइए। चलिए, बन गए होंगे, तो बनाते हैं। मोहन स्कूल जाता है, मतलब जा रहा है। कौन, मोहन स्कूल जा रहा है। तो मोहन, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कौन है इसमें, मोहन। मोहन हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, इज। एक वचन है तो इज लगाएंगे। मोहन इज गोइंग, क्योंकि क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगानी है, आईएनजी। मोहन इज गोइंग टू स्कूल। मोहन इज गोइंग टू स्कूल। अगला है वह खाना पका रही है। तो सी मतलब वह फीमेल है। सी इज कुकिंग द फूड। सी इज कुकिंग द फूड। वे क्रिकेट खेल रहे हैं। दे
आर जो कि प्लूरल सब्जेक्ट है, दे आर प्लेइंग द क्रिकेट। अगला, मैं चाय पी रहा हूं। आई के साथ हेल्प में वर्ब क्या लगानी है, एम। आई एम ड्रिंकिंग द टी। आई एम ड्रिंकिंग द टी। तो अब अफर्मेटिव सेंटेंस अपना होता है कंप्लीट। अब आप पढ़ेंगे अगला नेगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। चलिए डालेंगे नेगेटिव सेंटेंस। इसको बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। क्या बोलते हैं, नकारात्मक वाक्य। ठीक है, इसकी सीधा डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे, मेथड यानी कि विधि। क्या लिखेंगे, विधि। सबसे पहले कर्ता प्लस इज आर एम प्लस नॉट, क्या आएगा, नॉट प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस कर्म प्लस अनुसार पॉइंट। ठीक है, अब करते हैं इसके एग्जांपल्स। पहला एग्जांपल है, दूसरा, तीसरा। गीता बर्तन नहीं साफ कर रही है। गीता बर्तन साफ नहीं कर रही है। अगला है, मैं बाजार नहीं जा रहा हूं। मैं बाजार नहीं जा रहा हूं। अगला है, तुम गेंद नहीं फेंक रहे हो। ठीक है, तुम गेंद नहीं फेंक रहे हो। आपको देते हैं 30 सेकंड का समय, जब तक आप बनाइए। चलिए बनाते हैं। गीता बर्तन नहीं साफ कर रही है। गीता इज नॉट क्लीनिंग द पॉट्स। गीता इज नॉट क्लीनिंग द पॉट्स। मैं बाजार नहीं जा रहा हूं। कौन बाजार नहीं जा रहा, मैं। आई के साथ हेल्पिंग पर एम लगाएंगे। आई एम गोइंग, आई एम नॉट, क्या लगाएंगे इसमें, आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट। आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट। तुम गेंद नहीं फेंक रहे हो। कौन गेंद नहीं फेंक रहा है, तुम। सब्जेक्ट क्या है हमारा, यू। सब हेल्पिंग वर्ब लगेगी आर। नहीं है तो नॉट लगा देंगे। फेंकना क्या होता है, तो थ्रो, टी एच आर ओ डब्ल्यू। आई एन जी क्या लगेगी इसमें, आई एन जी। यू आर नॉट थ्रोविंग द बॉल। यू आर नॉट थ्रोइंग द बॉल। तो नकारात्मक वाक्य अपना पूरा होता है। अब हम करेंगे कौन सा सेंटेंस, अब हम करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक, अब हम करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। आई एन टी ई डबल आर ओ
GATIVE, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। सबसे पहले इसका रूल, फर्स्ट कौन सा रूल होता है? जब क्या शब्द वाक्य के प्रारंभ में हो। जब क्या शब्द वाक्य के प्रारंभ में हो, ठीक है। इसका पूरा नियम कल लिखवा चुके थे। जब क्या शब्द वाक्य के प्रारंभ में हो तो उस क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, बल्कि उसकी जगह क्या करते हैं? सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो अब इसके हम लिखेंगे मेथड यानी कि विधि। क्या लिखेंगे? मेथड यानी कि विधि। विधि रहेगी सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया। क्या आएगी? सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या है इसकी? इज, आर, एम प्लस कर्ता प्लस नॉट। इसी के साथ में हम नॉट भी ऐड करते जाएंगे। अगर नहीं आएगा तो नॉट भी लगाएंगे, ठीक है। क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस कर्म प्लस अन्य शब्द प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल है, क्या एग्जाम्पल है इसका? क्या धोबी कपड़े नहीं धो रहा है? क्या धोबी कपड़े नहीं धो रहा है? क्या बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं? क्या बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं, ठीक है। क्या धोबी कपड़े नहीं धो रहा है? शुरुआत में हमारा क्या आया? क्वेश्चन वर्ड। क्या आया है? क्वेश्चन वर्ड। तो इस क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग तो लिखी नहीं, क्या इसकी जगह क्या लगाना है? सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया धोबी हमारा कौन सा सब्जेक्ट है? एक वचन वाला। तो इसमें क्या लगाएंगे हम शुरुआत में? इज। द washerman not washing the clothes. The washerman washing the clothes, ठीक है। क्या बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं? Are the children making a noise in the class? ठीक है। अब इसका अगला नियम, रूल नंबर दूसरा, जब कोई प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के मध्य में हो तो क्या करते हैं? जब कोई प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के मध्य में हो तो उन प्रश्नवाचक शब्दों की अंग्रेजी को हम शुरुआत में रखकर बनाते हैं। ये हमारा पूरा नियम होता है, ठीक है। तो इतना ही लिखवाएंगे हम। इसकी अब आगे विधि। विधि है
प्रश्नवाचक शब्दों की अंग्रेजी प्लस कर्ता प्रश्नवाचक शब्दों की अंग्रेजी प्लस सहायक क्रिया प्लस कर्ता प्लस नॉट प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस कर्म प्लस अन्य शब्द प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स। इसके दो एग्जांपल करेंगे। पहला है वह आज कहाँ जा रही है। एक को बनाते हैं, इसके बाद बोर्ड साफ करके ऊपर लिखते हैं। ठीक है, वह आज कहाँ जा रही है। पहले कहाँ की स्पेलिंग, कहाँ हमारा प्रश्नवाचक शब्द है तो वेयर, वह के अनुसार एज, वेयर एज शी गोइंग टुडे। ठीक है, अब जल्दी से नोट कर लीजिए। अब हम मिटाकर लिखते हैं इसके एग्जांपल, दो तीन एग्जांपल और करवाते हैं आपको, और इसके बाद अपना प्रोजेक्ट हो जाएगा समाप्त। ठीक है, चलिए। और एग्जांपल जान लेते हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, हाँ, तो लिखेंगे रोहित खाना क्यों नहीं खा रहा है। तुम यह कहानी क्यों नहीं पढ़ रहे हो। अगला है हम आज अपना पाठ, हम आज अपना पाठ क्यों याद कर रहे हैं। हम आज अपना पाठ याद, चलिए, हम आज अपना पाठ याद कर रहे हैं। ठीक है, बनाते हैं रोहित खाना क्यों नहीं खा रहा है। तो पहले क्यों की स्पेलिंग वाई एज रोहित, नॉट है तो नॉट लगा देंगे, वाई इज रोहित नॉट ईटिंग द फूड। ठीक है, तुम यह कहानी क्यों नहीं पढ़ रहे हो। वाई आर यू नॉट रीडिंग दिस स्टोरी। आखिरी है, हम आज अपना पाठ क्यों याद कर रहे हैं। तो पहले क्यों की स्पेलिंग वाई आर वी एल ई ए आर एन, लर्निंग आवर लेसन टुडे। ठीक है,
तो आज की क्लास अपनी यहीं तक। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अपना कंप्लीट होता है। कल पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें कि आपको हमसे पढ़कर कैसा लगता है, सिंपल साधारण भाषा में। और भी आगे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।